सालों से मुसलमानों को ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है सेक्युलर वर्ल्ड के नाम के ऊपर, अब मुसलमान उसका कैसा जवाब देते हैं? आप उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह उसकी शुरुआत होगी। MIM पार्टी खड़ी होती है, वहाँ का वोट काटा जाता है, बीजेपी और सेना को उसमें सपोर्ट मिलता है। ये लोग नहीं कहते हैं, ये लोग नहीं कहते हैं, ये वो पार्टियां कहती है जो ये समझती थी कि मुसलमानों का वोट मतलब हमारी जागीर, इसको कोई ले नहीं सकता है और लेना भी नहीं चाहिए, ये हमारी जागीर है। ये कैसा इमाम वाले आके तो मुसलमानों के वोट ले रहे हैं करके। तो जब उनको तकलीफ हो रही है, उनको हार का सामना करना पड़ रहा है, भाई हम तो एक बात साफ कहते हैं, MIM महाराष्ट्र में आई है, कामयाबी मिल रही है, तो क्यों मिल रही है? अगर जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज थे, जो अपने आप को सेक्युलर बोलते थे और कहते थे कि नहीं मुसलमानों का वोट हमको मिलना चाहिए, अगर आप उनके साथ इंसाफ करते, उनके इलाकों के अंदर तरक्की करते, हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते बच्चों को, तो MIM को जगह ही नहीं मिलती थी। लोग कहते थे कि नहीं आपको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हमारे लिए तो ये पार्टी है, देखो कांग्रेस हमारा कितना ख्याल रखती है, NCP कितना ख्याल रखती है। NCP सत्ता में थी, सिवाय मुसलमान नौजवानों को जेल में भरने के और कोई काम ही नहीं किए थे उन्होंने। अब ये अलग बात है कि उनकी पार्टी के उनके मुसलमान लीडर्स जो है हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही लीडर है ना जो मतलब जब विपक्ष के अंदर बैठे थे तो भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि हमको रिजर्वेशन है तो दीजिए, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दीजिएगा। वो भारतीय जनता पार्टी से जिसको मुसलमान से कोई लेना देना ही नहीं है उसमें। अब जब खुद सत्ता में आ गए हैं तो हर एक के रिजर्वेशन की बात हो रही है, मुसलमान के रिजर्वेशन की बात ही नहीं हो रही है। मैं तो अपील करूंगा जितने भी मुस्लिम MLAs और मिनिस्टर्स है, 1 महीने का है तो अल्टीमेटम दे दीजिएगा सरकार को कि 1 महीने के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का फैसला करिए, नहीं तो हम रिजाइन कर रहे हैं करके। आप ये फैसला करिए, पूरी कौम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाएगी, हम खुद उनको कांधे के ऊपर बिठाएगा तो शहर के अंदर घुमाएंगे, ये कौम के हमारे लीडर है करके बताइएगा। लेकिन कुर्सी से चिपक के बैठना है, MLA बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, तो अब क्या कौम कुछ भी नहीं। कौम कब याद आएंगी? इलेक्शन आ जाए तो फिर कौम याद आ जाएगी, फिर हमारे जज्बातों के साथ खेला जाएगा करके। करिए ना, आपको मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। कितने ऐसे भाषण हैं उनके कि जहां पर जब वो विपक्ष के अंदर थे तो देवेंद्र फडणवीस को बोलते थे कि इनको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, कोर्ट ने दिया है। आप सत्ता में है ना, आपके एक उसके ऊपर 10 मिनट में आप फैसला कर सकते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला है, इनको देना चाहिए, लेकिन किसी के मुंह से सुने हैं? और मुसलमानों के तो छोड़ो, मुसलमानों के वोट मांगने वाले जो लीडर्स है, शरद पवार साहब आते हैं मुसलमानों के पास, NCP के बड़े बड़े दूसरे लीडर्स जो है, मुसलमानों के वोट चाहिए, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहिए, मुसलमानों को एजुकेशन नहीं देने का है, मुसलमानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके नहीं देने का है, सिर्फ वोट के हद तक रख डालो इनको। नहीं, सभाएं तो हमने नहीं लिए है क्योंकि सभाओं के लिए अभी भी मतलब थोड़ा सा हम लोग तो एहतियात कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से भी मतलब अभी सभाओं के लिए ये नहीं है। लेकिन हमने मीटिंग्स किए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स किए हैं लगातार कंटिन्यूअसली, बगैर खाए पिए है तो हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद फिर आएंगे और भी मीटिंग्स लेंगे, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एक मुद्दा जो है मैं आपको, चूंकि आप लोगों ने अभी देखा नहीं होगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हम 100 सीटें लड़ेंगे करके, और उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा सिवाय राजपूत के और किसी के साथ कोई अलायंस हुआ नहीं है या किसी के साथ बातचीत जारी नहीं है करके। इसके ताल्लुक से अभी समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो रहा है और इससे बहुत नुकसान होगा करके। मैं मजलिस के तरफ से है तो अबू आसिम साहब को ये कह रहा हूँ कि आप भी मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको हम दावत देते हैं कि आप मजलिस ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप असद अवैसी साहब मिलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत कैसी बढ़ा सकते हैं, हम उसके लिए काम करेंगे। वरना अबू आसिम साहब, जो हाल वहां पे हमारे जो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर जो आज जेल के अंदर है, उनका पूरा परिवार जेल के अंदर है, उनकी क्या हालत तो हुई है और उनके लिए कौन खड़ा हुआ? सेक्युलर कह रहे हैं ना, मुलायम सिंह का परिवार भी है तो उनके साथ खड़ा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बड़ी है उसके अंदर ठीक है हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आजम खान के कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं इनकार कर सकता है। बिल्कुल गलत यह है कि मुसलमानों का चेहरा था, जब उनको वोट मांगना रहता था तो आजम खान को आगे खड़ा किया जाता था। आज आजम खान जेल के अंदर है, उसका परिवार जेल के अंदर है, उनकी बीवी उनके बच्चे हैं तो आज इस तरह से परेशानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप है तो ये सेक्युलरिज्म का है तो ढोंग रच रहे हैं हमारे सामने।
मैं आसिम भाई आपको भी अनुरोध कर रहा हूं, अपनी ताकत को समझिए। गए वो दिन कि जब आप मुलायम सिंह को अपना नेता समझते थे। आप हमारे साथ आइए, कल के दिन मुलायम सिंह और आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े रह सकते हैं। आप उनके नीचे खड़े रहने का सोचिए मत। आप उनके साथ खड़े रहने की ताकत है आप में, हम आपको साथ देंगे। चलिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सेक्युलरिज्म का ये ढोंग जो है, ये पब्लिक अच्छी तरीके से समझ चुकी है। नतीजे जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सेक्युलर का जो ये पिछले 70 सालों से मुसलमानों को ये जो बेवकूफ बनाया जा रहा है सेक्युलर वर्ड के नाम के ऊपर, अब मुसलमान उसका कैसा जवाब देते हैं। आप उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह उसकी शुरुआत